नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंपल चौकोर गला वाला सूट की कटिंग और स्टिचिंग। हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है और हमने डबल में बिछा रखा है। ये 2 नाप के अकॉर्डिंग हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई 40, चेस्ट 32, कोमर 26, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 17 और आस्तीन की मोहरी 9.5। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। तो फोल्ड करेंगे हम ऐसा, एक पार्ट को उठाएंगे और फोल्ड करेंगे और जो भी हमारी नाप है, नाप के अकॉर्डिंग हम कपड़ा लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है 2.5 इंच लूजिंग और मार्जिन के लिए। और जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें बॉडी के नाप के अनुसार कपड़ा लेना है। तो हमारी साइज है 32। हिप और चेस्ट दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा लेना होती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही बराबर है, तो हम 32 के हिसाब से कपड़ा को लेंगे। तो 32 की हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो 32 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 8। तो हमने 8 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो ये जो नीचे की पार्ट है, ये हम नीचे की तरफ ही फोल्ड कर देंगे ऐसा। अब हम कपड़ा को अच्छी तरह जमा लेंगे। तो हम कपड़ा को जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारी किनोर है, तो हमारी कपड़ा भी कम है, तो हम किनोर को नहीं निकालेंगे, बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो इसी निशाना पर हम इंची टेप को रखेंगे ऐसा। हमारी लंबाई है 40, तो हम 40 पर निशाना लगाएंगे ऐसा। आधे इंची हमारी सिलाई मार्जिन है, तो हमारी कपड़ा भी पूरी है, तो इतना हमें लेना है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग बॉडी की लंबाई की मार्किंग करना है। तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे। ये जो हमने लंबाई की निशाना लगाया, इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे और लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें आर्म होल की यानी अपर चेस्ट की निशाना लगाना है। तो अगर पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो तो हमें लेना है आर्म होल 6 इंच पर। 32 से लेकर 36 तक की अगर साइज हो तो हमें 6 इंच पर ही आर्म होल की निशाना लगाना है। चेस्ट की लगाएंगे हम 9.5 पर, कोमर की 14.5 पर। 14 से 15 के अंदर ही हमें कोमर की निशाना लगाना है। हिप की निशाना लगाएंगे हम 18 पर। हिप आपका पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब जो हमने ये निशाना लगाया, ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की निशाना लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर की निशाना। तो शोल्डर की निशाना लगाएंगे हम, जितना हमने आर्म होल की निशाना लगाया 6 पर, इतना ही हम शोल्डर की निशाना लगाएंगे। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें चेस्ट की निशाना लगाना है। तो ये हमारी अपर चेस्ट यानी आर्म होल की निशाना है और ये हमारी चेस्ट की। तो चेस्ट की लाइन पर ही हम चेस्ट की निशाना लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 32 है, तो 32 की चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो 32 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 8। 2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए। लूजिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मीडियम लूजिंग है। 1.5 इंची मार्जिन। कोमर हमारी 26 है, तो 26 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 6.5। यहाँ पर लेंगे हम 1.25 इंची लूजिंग के लिए। आप आधी इंची भी ले सकते हो। 1.5 इंची मार्जिन। हिप हमारी 32 है, तो 32 की चौथा हिस्सा 8। यहाँ पर हमें लेना है आधी इंची लूजिंग के लिए 1.5 इंची मार्जिन। अब जो हमने ये निशाना लगाया, ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी कोमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कोमर की निशाना पर हम स्केल को ऐसा रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे।
हमें कमर और हिप की निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। नीचे की जो घेरा है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, तो हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला की निशाना लगाना है और आर्म होल की गोलाई देना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 2.25 पर, क्योंकि हमारी साइज 32 है और चौकोर गला है। गला की लंबाई हमारी 5.5 है, आगे की फ्रंट साइड की और पीछे की 7 है। तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे, आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंची पर, 2 सूता कम करके हम यहाँ पर निशाना लगाएंगे और ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। यह हमारी आगे की गला की मार्किंग है और पीछे की गला की मार्किंग हमें 7.5 पर करना है, क्योंकि पीछे की गला की लंबाई हमारी 7 इंची है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम अंदर की तरफ नहीं देंगे, जो हमने ये लाइन खींचा इसी लाइन पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है और जो हमने आगे की आर्म होल की गोलाई दिया इसी निशाना से हमें आधी इंची दूरी पर पीछे की आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है। तो हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई हमने दिया आधी इंची दूरी पर और पीछे की आर्म होल की गोलाई हमने दिया 1 इंची दूरी पर। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। आर्म होल की कटिंग हम करेंगे पीछे की पार्ट की आर्म होल की लाइन पर। अब दोनों पार्ट को हम साथ साथ कटिंग कर देंगे। आगे की आर्म होल की गोलाई हम बाद में देंगे। अगर आप ना देना चाहो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी पीछे की गला आगे की गला से ज़्यादा है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमें एक बार और फोल्ड करना है ये कपड़ा को। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 1 4। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। तो इंची टेप को हमेशा रखेंगे और लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी है 17, हम 17 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची लेंगे हम, हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी, इसीलिए 2 इंची लेंगे हम मोड़ने के लिए। अब जो हमने ये निशाना लगाया इसे सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। तो हमने आर्म होल लिया 6 इंची पर, तो 6 इंची पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हम प्लस करेंगे और 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और आस्तीन की आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आस्तीन के आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3 पर। लंबी आस्तीन है हमारी, तो 3 से 3.5 पर लगाना चाहिए। तो हमने 3 पर लगाया। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो यहाँ से हर साइज के लिए हमें 2 इंची पर निशाना लगाना है और जो हमने ये निशाना लगाया, यह निशाना और ये निशाना दोनों निशाना पर स्केल को ऐसा रखना है और सीधी लाइन खींच देना है। अब इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। इसी सेंटर पर आधे इंची बाहर की तरफ एक निशाना लगाएंगे और ये कुरास लाइन से ये जो हमने निशाना लगाया ये निशाना होते हुए हमें ये कुरास लाइन तक मिला देना है। अब हम मोहरी की निशाना लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 9.5, तो 9.5 की आधी 4.25, 5 से 2 सूता कम, तो हम 4.25 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब ये निशाना और ये निशाना दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम आस्तीन की आर्म होल की गहराई नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पीछे की गला आगे की गला से ज़्यादा है, इसीलिए हम दोनों आर्म होल को बराबर रखेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, ज़रूर देखें।